मेरी बीवी अंबर ये उधर ही थी, इसने जूस नहीं पिया, मैंने जूस पिया। मैंने इसे कहा जूस ना पीना, जल्दी उठो। अंबर ने जूस नहीं पिया, अंबर बगैर जूस के मेरे साथ हो रही मरने से कम पहले आपका कंटेंट तो निकल रहा है ना। कम से कम 20-25 वीडियो तो अभी तक आप जहर की बना चुके हुए हैं। दुकानों पे किस किस्म का जहर आ रहा है यार, कि असर ही नहीं करता यार तुम जहर शर्म नो हथ मारो, कोई हया नो हथ मारो, जहर ही दे देता है। हकीम बाबर का कहना है कि मुझे किसी ने जहर दे दिया है। नौजवान अगर हकीम साहब को जहर ना देंगे तो क्या खीर देंगे। इस महंगाई में यहाँ पर नौजवानों की एक शादी नहीं हो रही। हकीम साहब ने 3-3 शादियाँ करवा रखी हैं। हकीम साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। हकीम साहब ने जहर तो खा लिया है, लेकिन 25-30 वीडियो उन्होंने जहर पर ही बना दी है। कंटेंट पे कंटेंट बनाए जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं, लेकिन जहर खाया हुआ है। हद होती है यार, शराफत का जमाना नहीं रहा। आज हकीम को जहर देने पर पाकिस्तानियों की इंतहाई फनी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को लाजमी से तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो। हाय हाय ओ लोगो, इस मुल्क च हुण जहर भी खालस नहीं लभदा। जे जहर खालस लभदा ते फिर हकीम साहब भी ना बचदा। हाय गुरबत तेरे पूरे टब्बर को। वैसे हकीम की नई बीवी की भी तफ्तीश होनी चाहिए। यकीनन हो सकता है कि उसी ने ना जहर दे दिया हो, क्या पता। वैसे हकीम साहब का पैसा देकर उसने शादी की थी, और तो हकीम में कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? अगर किसी को कुछ नजर आया हो तो कमेंट में मुझे भी बता दीजिए। हुकूमत नौकरियां छीन रही है और बाबे छोकरियां छीन रहे हैं। पहले बाबा जी फरमाते थे, फिर बाबा जी शर्माते थे, अब बाबा जी एक्शन करके दिखाते हैं। इस लड़की को 2 फायदे हैं, एक तो इनकम और दूसरा बाबा जी के दिन कम। अच्छा यार, हकीम को छोड़ें, चलो उसने तो भाई जो किया है वो किया है। मुझे तो आजकल की लड़कियों की समझ नहीं आ रही। सारी की सारी लड़कियां बाबों के पीछे पड़ी हुई हैं। हर लड़की बाबा ढूंढ रही है। इसको बंदा ढूंढ रही हूँ आजकल। आपने वो सुना है हकीम बाबर साहब जो हैं, उनसे कौन है जो वाकिफ नहीं? हाँ, मैं बस उन जैसा कोई बंदा ढूंढ रही हूँ आजकल। देखते हैं कि औरत अपना रिज़्क साथ लेकर आती है, लेकिन हकीम साहब की बीवी साथ कंटेंट लेकर आई है। ऐसा कंटेंट बना रहा है हकीम, ऐसा कंटेंट इंटरनेट पर डाल रहा है कि क्या ही बात। अभी जहर पी के हकीम साहब कुत्तों वाली हरकतों में लगे हुए। जुल्म है भाई, हम एहतजाज करते हैं। और हकीम साहब बुढ़े बारे दी शादी ते ट्रैक्टर ते लगी टेप, ये दोवें लोगों वास्ते होंदी है। अच्छा यार, एक बात की मुझको समझ नहीं आ रही कि आखिरकार नौजवान लड़कों से गलती हो कहाँ पे रही है। नौजवान अभी तक भाई पहली शादी नहीं करवा पा रहे, लेकिन ये वाले जो बाबे हैं ये 4-4 शादियां किए जा रहे हैं। जो बंदा हकीम बन जाता है। बहुत शुक्रिया ऐसे तो खालिद साहब का बहुत शुक्रिया। मेरी कुछ हालत बेहतर है। मैं कोली पोखरा गया था, उधर मुझे दूसरों को खिलाया गया, मैंने मुझे बता दिया। आप लोग दुआ करें। हकीम साहब की 60 साल उम्र है, कब्र में इसकी टांगे हैं, लेकिन इसकी बीवी की उम्र है 24 साल। हकीम साहब को शायद किसी बंदे ने बताया था कि पिछली उम्र में की हुई शादी और ट्रैक्टर पर लगी हुई टेप लोगों के लिए होती है। तो जहर का गिलास पीने के बाद हकीम साहब कुत्तों वाली हरकतें किए जा रहे हैं। ज़बान बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम बाबर। मुझे आज जहर देने की कोशिश की गई। मेरी हालत बहुत ख़राब है। समझ DH को अस्पताल लाया गया, उन्हें मेरा वेदावाश किया। इधर सराकी भाइयों ने हकीम साहब पर दूर फिटे मुंह डालने के लिए गाना बना दिया। क्या ही जबरदस्त गाना बनाया है, गुनगुना रहे हैं। ओए बाबा तेरा ककना रे न जवाने दे दिल तोड़ छोड़ी। आई उम्र तताई मरण वाली रुख केड़े पासे मोड़ छोड़ी। जड़ी रंग तो वन पर नी जाही पंज अंगली न्यू वच बोड़ छोड़ी। जरा आपको उस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर हकीम साहब को दाखिल किया गया था, जिन्होंने हकीम साहब की रिपोर्टें ली थी। वहाँ पर डॉक्टरों का क्या कहना है, रिपोर्टों में क्या आया है, आपको बताते हैं। सुनिए जरा। इस बंदे को उसी हॉस्पिटल में खड़ा है और कवर कर रहा है। डॉक्टर से इसकी बात भी हुई है हकीम साहब के बारे में। सुने क्या। अभी मैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समरियाल में मौजूद हूँ। वहाँ पे 3 डॉक्टर्स की एक टीम बनी थी और उनके जो नताइज है वो ये थे कि हकीम बाबर साहब को जहर नहीं दिया गया। बाकी जो तफसील है वो कुछ रिपोर्ट्स के बाद जो अभी गई है होने के बाद आपको इतला दी जाएगी। लेकिन हकीम साहब ने किसी सफदर नामी बंदे पर ये इल्जाम लगाया है कि उसने उसको जहर दिया, लेकिन सफदर नामी बंदे का कहना है कि हकीम साहब को उनका अपने ही कुश्ता लड़ गया है। मैंने इनको जहर नहीं दिया। क्या करे बंदा। अब यहाँ हकीम साहब जूस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਾਲਟੇ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਜੂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ अच्छा मजे की बात ये है कि हकीम जिस सफदर नामी आदमी के घर में गया था, यहाँ पर उसको जहर दिया गया था। उसकी बीवी भी साथ थी। उसके गिलास में जहर नहीं था, लेकिन हकीम के गिलास में हकीम कह रहा है कि जहर था। बीवी को नहीं दिया गया, हकीम को दे दिया। थाना समरियाल वाले पुलिस वाले मुझे छोड़ के गए उनकी गारंटी पे। मुझे अभी भी जान का खतरा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी। मैंने अपना कह
अपना ब्लड अपना पेशाब अस्पताल में छोड़ दिया है। मैं चाहूँ अच्छा यार, एक तो पाकिस्तान को हकीम लेकर बैठ गए हैं, एक तरफ तो ये हकीम बाबर है और दूसरी तरफ वो हकीम लोहाबाड़ है। ये दोनों शादियों पर शादियां किए जा रहे हैं, एक करते हैं फिर दूसरे महीने और कर लेते हैं, पहली बीवियां भी साथ ही होती हैं खड़ी। नजर क्या लगे वहाँ पर है प्यार ही प्यार जहाँ पर अब्बा। अरे इतनी जल्दी तो अमेज़न फ्लिपकार्ट भी डिलीवरी नहीं देता जितनी जल्दी आपने हमें खुशखबरी दे दी। कुछ जल्दी नहीं होगा मामला। फिर इधर हमने अभी खुद आईफोन नहीं लिया, लेकिन हकीम साहब ने अपनी बेगम को आईफोन तोहफे में दे दिया है। भाई क्या करे बंदा। आप पता चला कि उसने क्यों शादी की थी। एक एप्पल का मोबाइल था, इसको पसंद था वो, और 1 तोला सोने के कांटे और 10 लाख रुपया अकबर लिख दिया। बहुत अच्छी बात। लाख में लोग नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? अच्छा भाई यार, मैं भी YouTube छोड़कर हकीम बनने जा रहा हूँ। इस धंधे में बहुत ज़्यादा पैसा है, तरक्की के भी बहुत ज़्यादा चांस है। जो बंदा हकीम बनता है अमीर भी हो जाता है, शादियाँ भी बहुत ज़्यादा कर लेता है। यूट्यूबरों का तो सत्यानाश बच जाता है। क्या बनना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस हीरे को दफनाने के बाद तू अमीर हो जाए। ख्याल में हकीम साहब को सच में जहर दिया गया है या हकीम साहब कंटेंट बनाने के लिए ऐसे ड्रामे कर रहे हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। मेरे ख्याल में यार हकीम जैसे कंटेंट बना रहा है, अगर जहर दिया गया होता तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने बकायदा 10 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बकायदा सीखा। रेचल सामने कॉलम में लिखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे ऊपर ही कॉलम था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए इनको अट्रैक्ट किया बहुत ज्यादा। ये भी बड़ा करती है, इससे भी काफी सीखा।